Hello and welcome to everyone. This is Sanjay Kumar Charsya, Assistant Professor FX of Pharmacy. Today I am going to discuss about the capsules. तो content क्या है? Introduction, gelatin, hard gelatin, soft gelatin, difference between hard gelatin capsule and the soft gelatin capsule, capsule sale and evaluation of capsule. ये content है. Capsule are solid dosage form in which the drug substance is enclosed within either a hard or soft soluble cell, usually form of the gelatin. The term capsule is derived from the Latin word capsula, meaning a small container. It means capsule क्या है? एक हम करते क्या है, जो भी हमारा मेडिसिनल सब्सटेंस होता है हम उनको इनक्लोज करते हैं विद इन अ सेल में, एक सेल में जो कि जिलेटिन का बना होता है. और कैप्सूल डिराइव्ड फ्रॉम हुआ है लैटिन वर्ड कैप्सुला, जिसका मतलब है कंटेनर. द मेडिकेशन में बी अ पाउडर और अ लिक्विड और अ सेमी सॉलिड. जो भी मेडिकेशन होता है हम फील करते हैं कैप्सूल में, मे बी वो पाउडर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या सेमी सॉलिड होता है. कैप्सूल आर यूजुअली इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड ओरली बाय स्वेलिंग देम होल. कैप्सूल को हम ओरली एडमिनिस्टर्ड करते हैं. ओकेजनली कैप्सूल में बी एडमिनिस्टर्ड रेक्टली और वजाइनली. ओकेजनली हम कैप्सूल को एडमिनिस्टर्ड करते हैं रेक्टल या वजाइनल रूट से भी. कैप्सूल आर एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल. कैप्सूल आर टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कैन बी इजिली एडमिनिस्टर्ड. टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, उसको इजिली एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर वी कैन यूज. जो भी हम मटेरियल इनक्लोज करते हैं उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर्स हो सकते हैं. देयर आर अट्रैक्टिव दे आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस. अपीयरेंस में वो अट्रैक्टिव होते हैं. The drug having unpleasant odor and taste are enclosed in the tasteless cell. जिस ड्रग में अनप्लीजेंट ऑर्डर और टेस्ट हो हम उनको इनक्लोज कर सकते हैं इस टेस्टलेस सेल में. दे कैन बी फील्ड क्विकली एंड कन्वेंशनली. इजिली फिल किया जा सकता है जल्दी से. और फिजिशियन कैन चेंज द डोज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रिक्वायर्ड. फिजिशियन चेंज कर सकता है डोज और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग को. दे आर इकोनॉमिकली चीप होते हैं ये. दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी. इजी टू हैंडल एंड कैरी है. They are the ready solubility of gelatin at gastric pH provided the rapid release of medication in the stomach. जो gelatin सेल है वो gastric pH पे rapidly release देता है medication. Disadvantage of capsule. Capsule are not suitable for liquid that dissolve gelatin. जो भी अगर कोई मेडिकामेंट है जो जेलाटिन को डिसॉल्व कर देगा तो इस टाइप का लिक्विड हम उसमें फील नहीं कर सकते हैं. सच एज एक्वस और हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन. जैसे एक्वस या हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन का हम कैप्सूल फिलिंग नहीं कर सकते हैं. द कंसंट्रेशन सोल्यूशन विच रिक्वायर द पीवीएस डाइल्यूशन आर अनसुटेबल फॉर द कैप्सूल because of it administration in such lead to irritation into stomach. irritation cause कर सकते हैं stomach में. not useful for effervescent and deliquescent material. कोई अगर effervescent या deliquescent material है तो उसके लिए ये useful नहीं है. effervescent cause the capsule to soften and deliquescent may dry the capsule cell to brittle. जो effervescent होते हैं वो softening cause कर देंगे और जो deliquescent substance होते हैं वो capsule cell को और भी brittle बना देंगे. सेफ ऑफ कैप्सूल की बात करें तो 000 सबसे लार्जेस्ट साइज होता है. फिर देन 00, 0, 1, 2, 3, 4 एंड द 5. तो द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल 000, द स्मॉलेस्ट साइज इज द 5. द स्टैंडर्ड शेप ऑफ कैप्सूल इज ट्रेडिशनली सिमेट्रिकल बुलेट शेप. नॉर्मली जो सिमेट्रिकल बुलेट शेप होता है वही हमारा कैप्सूल का साइज शेप होता है. साइज की बात करें तो जो 000 साइज का कैप्सूल होता है उसका वॉल्यूम 1.3 ml. साइज की बात करें mm में तो 26.3 mm. 00 volume 0.95 and the size in mm 23.7. 0.68. रॉ मटेरियल यूज्ड इन द कैप्सूल्स. तो जिलेटिन है, FD एंड C है, D एंड C कलरेंट यानी मींस कलरिंग एजेंट. शुगर, वाटर 12 to 16%, सल्फर डाइऑक्साइड कलरेंट एंड ओपेसिफाइंग एजेंट. दीज आर द रॉ मटेरियल. बात करें तो प्रिजर्वेटिव, डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट, वेटिंग एजेंट और डिसइंटीग्रेंट एजेंट भी हम यूज करते हैं. तो प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं? टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग. एंड बात करें डाइल्यूएंट की तो लैक्टोज, मैनुटाल, सॉर्बिटाल यूज करते हैं. और लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट, टैल्क, मैग्नीशियम स्टेरेंट, वेटिंग एजेंट में सोडियम लॉरिक सल्फेट. जिलेटिन. जिलेटिन क्या है? जिलेटिन इज अ हेट्रोजेनस जीनस प्रोडक्ट derived from the
हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एनिमल्स कोलेजन, एनिमल कोलेजन से एक्सट्रैक्ट एक हेट्रोजेनस प्रोडक्ट है जो क्या है, जेलेटिन है। द सोर्स ऑफ जेलेटिन इंक्लूडिंग द एनिमल बोन्स, हाइड पोर्शन, फ्रोजन पार्क स्किन, the major components of capsule. The reason of this that gelatin possesses the five basic properties. Non toxic होता है, soluble in biological fluid at body temperature पे soluble है। It is a good film forming material, इसके पास good film forming properties है। Solution of high concentration 40% WIV are mobile at 50 degree Celsius और 50 degree Celsius पे 50 degree Celsius पे ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और सॉल्यूशन इन वाटर चेंज फ्रॉम अ सॉल्यूशन टू जेल, वाटर फॉर्म से जेल फॉर्म में चेंज हो जाता है ओनली फ्यू डिग्री टेम्परेचर पे, फ्यू डिग्री टेम्परेचर पे ही ये वाटर से जेल फॉर्म में। बात करें प्रिपरेशन ऑफ जेलेटिन की तो दो प्रोसेस है, एल्कलाइन प्रोसेस टाइप बी जेलेटिन इससे बनता है एंड द एसिड प्रोसेस टाइप ए जेलेटिन। तो स्प्लिट बोन्स और पिग स्किन से बनता है, पहले हम स्प्लिट लेते हैं, वॉश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, लाइम प्रोसेसिंग, वॉशिंग, न्यूट्रलाइजिंग एंड स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, देन आपको जेलेटिन सॉल्यूशन मिल जाता है। बोन की बात करें तो ग्राइंडिंग, डिफैक्टिंग, वॉशिंग, मैसेरेटिंग, वॉशिंग अगेन एंड द ओसिन, देन आपको हाइड्रोलिसिस या लाइम प्रोसेस कोई दोनों यूज करके वॉशिंग, न्यूट्रलाइजिंग एंड स्टेज एक्सट्रैक्शन, देन जेलेटिन सॉल्यूशन। फिर अगर हम उसको हाइड्रोलिसिस से कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस, वॉशिंग, स्टेज एक्सट्रैक्शन, देन आपको जेलेटिन सॉल्यूशन मिल जाएगा। पिग स्किन की बात करें तो वॉशिंग, ग्राइंडिंग, हाइड्रोलिसिस, वॉशिंग, स्टेज एंड द एक्सट्रैक्शन, दीज आर द थ्री मेथड बाय व्हिच प्रिपेयर द जेलेटिन। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ जेलेटिन, तो ऊपर ही बताया दो टाइप्स के जेलेटिन होते हैं, टाइप ए एंड द टाइप बी। टाइप ए क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम द एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर, जो हमने देखा वहां पे एसिड ट्रीट करके जो भी हम जेलेटिन बना रहे थे वो टाइप ए है। दैट एक्सहिबिट इन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट करते हैं एट pH 9 पे। इट इज मैन्युफैक्चर्ड मेनली फ्रॉम द पॉर्क स्किन, पॉर्क स्किन से ये मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। टाइप बी derived from the alkali treated precursor, alkali treat करके हमने बनाया होता है। exhibit an isoelectric point at pH 4.7, manufactured mainly the bones। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स के, तो दो टाइप्स के कैप्सूल होते हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। दोनों के फिगर सामने, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। बात करें हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की, तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल कंसिस्ट टू पीस, यानी ये कंसिस्ट करता है टू पीस, द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल क्लोज एट वन एंड, सिलेंड्रिकल क्लोज होते हैं एक एंड से। The top piece is called a cap. The cap fits over the open ends and the longer piece called the body. जो शॉर्ट पीस होता है उसको हम कैप बोलते हैं और वो कैप फिट होता है ओपन एंड एंड द लॉन्गर पीस कॉल्ड द बॉडी, जो लॉन्गर पीस होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आर आल्सो नोन एज ड्राई फिल्ड कैप्सूल और टू पीस कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल को हम ड्राई फिल्ड कैप्सूल या टू पीस कैप्सूल भी बोलते हैं। The drug substance placed in the body and the cap are slided over it, hence enclosing the drug substance। जो drug substance होते हैं उनको हम बॉडी में प्लेस करते हैं और उसके ऊपर से हम जो भी स्लाइड होता है यानी कैप को लगा देते हैं, तो ये कैप्स। नेक्स्ट सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, और डेफिनेशन क्या है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आर वन पीस hermetically sealed soft gelatin cell contain a liquid or suspension or a solid सेमी सॉलिड। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या है, वन पीस कैप्सूल है जो सील्ड होता है जिसमें जो कंटेन करता है लिक्विड, सस्पेंशन और सेमी सॉलिड। सॉफ्ट जेलेटिन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जेलेटिन, प्लास्टिसाइजर, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एंड ओपेसिफाइंग एजेंट, यानी ये मेनली कंपोज्ड होता है जेलेटिन से, प्लास्टिसाइजर, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एंड ओपेसिफाइंग एजेंट। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, pharmaceutical application of soft gelatin capsule are as an oral dosage form, as an suppository dosage form, oral dosage या suppository dosage form में हम इसका यूज करते हैं। बात करें एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, इजी टू एडमिनिस्टर्ड, इजीली एडमिनिस्टर्ड होता है, इजी टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग इजी होता है, लिक्विड कैन इनकैप्सुलेटेड, नॉन वाटर सॉल्युबल, जो भी आप लिक्विड है उसको हम इनकैप्सूल कर सकते हैं, स्मॉल टू लार्ज साइज पॉसिबल, एलिगेंस होते हैं, पोर्टेबिलिटी, ready availability of drug, hence the faster action, order and taste masking, specialized dosage form can be made, chewable, extended या cap tap, ऐसा भी कुछ हम डिजाइन कर सकते हैं। कैप्सूल सेल की बात करें, the capsule cell is basically composed of gelatin, a plasticizer and water
It may contain the additional ingredients such as preservative, coloring, opacifying, flavoring, sugar, acid, and the medicament to achieve the desired effect. Composition of capsule cell. The basic component of soft gelatin cell is gelatin. However, cell has been plasticized. जो basic component होता है वो gelatin होता है. Rest over the plasticized. The ratio of dry plasticizer to dry gelatin determine the hardness. Hardness determine करता है dry gelatin. Can vary from 0.3 to 1 फॉर द वेरी हार्ड 1 to 1.8 फॉर द वेरी सॉफ्ट. अगर बात करें हार्ड के लिए तो हम उसमें डिटरमाइन करते हैं जो प्लास्टिसाइजर होता है 0.3 to 1 वेरी हार्ड के लिए. अगर वेरी सॉफ्ट है तो 1.0 to 1.8. अप टू 5% शुगर में बी इंक्लूडेड टू गिव द चुएबल क्वालिटी. अगर चुएबल क्वालिटी है तो उसमें अप टू 5%. कंस्टिट्यूएंट बात करें तो जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर, प्रिजर्वेटिव, सॉल्वेंट, ओपेसिफाइंग, कलरेंट, फ्लेवर, शुगर, एसिड, थिकनेस, वाटर. सब एग्जांपल दिया हुआ है. जिलेटिन टाइप ए या टाइप बी हो, सबका अलग अलग फंक्शन है. प्लास्टिसाइजर क्या करता है? इंपार्ट करता है सॉफ्टनेस, इलास्टिसिटी, हार्डनेस. प्रिजर्वेटिव माइक्रोबियल ग्रोथ को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिटार्ड करता है. सॉल्वेंट एलिगेंस देता है. ओपेसिफाइंग मिनिमाइज करता है ट्रांसपेरेंसी. कलर की बात करें तो हीट करता है प्लीजेंट अपीयरेंस. फ्लेवर की तो जो भी आप फ्लेवर देना चाहे रिगार्डिंग द फ्लेवर. स्वीट जो भी हम शुगर यूज करते हैं स्वीट टेस्ट के लिए. नेक्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ कैप्सूल. कैप्सूल के इवैल्यूएशन की बात करें तो उसमें मेजरली हम वेट वेरिएशन टेस्ट यानी एज लाइक हम जैसे टैबलेट का वेट करते हैं 20 टैबलेट हमने रैंडमली उठाया. फिर मॉइस्चर परमिएशन जैसे कि बात अभी हो रही थी कि कैप्सूल ब्रिटलनेस या हार्डनेस, तो इसके रिगार्डिंग हम उसका मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट करते हैं. कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, जो भी हमारा इनकैप्सुलेटेड ड्रग है उसमें कितना कंटेंट है. डिसोल्यूशन टेस्ट एंड द डिसइंटीग्रेशन. डिसोल्यूशन टेस्ट जैसे हम टैबलेट का करते हैं सेम एज पैरामीटर फॉलो करते हैं. डिसइंटीग्रेशन हर डिफरेंट टाइप्स के जो भी हमारा कैप्सूल्स के फॉर्मुलेशन है उनका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट डिफरेंट होता है. थैंक यू.